भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सब्बिशाहुडम। बोलो अनंतानंद सतपरमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, बादशाह दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों कुड़मरी राज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिन्होंने कर्म रूपी असुर को परास्त कर दिया है। आचार्य वर कह रहे हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो कर्म रूपी असुर से प्रति समय परास्त हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, आचार्य वर कह रहे हैं वह मात्र इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो जीव छद्मस्त हैं, जो पंचेंद्रिय संगी हैं, जो पर्याप्त हैं, जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज वाले मनुष्य हैं, वह मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो कर्मों का क्षय कर कर उस असुर से जो प्रभावित हो रहे हैं, कर्म रूपी असुर को परास्त कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया हमारा आपका विशेष पुण्य का उदय है। किसका उदय है? विशेष पुण्य का उदय है। जो 2.5 दीप है, वो 2.5 दीप में जो कर्म भूमियाँ हैं, उन्हीं कर्म भूमियों से आचार्य वर्ग कह रहे हैं जीव उत्पन्न होते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भोग भूमि से भी मोक्ष जा सकते हैं। कहाँ से जा सकते हैं? भोग भूमि से भी मोक्ष जा सकते हैं। कोई बेंतर आदि मुनिराज को उठा ले और भोग भूमि में छोड़ दे, वो कर्मों का क्षय कर कर वो जीव वहां से भी मोक्ष जा सकते हैं। पर आचार्य वर्ग करे जन्मा हुआ कर्म भूमि का जीव होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कर्म भूमि में जन्मा हुआ जीव ही निर्माण को प्राप्त कर सकता है, निर्माण को प्राप्त कर सकता है। हमारे आपका विशेष पुण्य का उदय है। कर्म भूमि में जन्म लिया। जितने भी तीर्थंकर हुए कर्म भूमि में उत्पन्न हुए। कहाँ पर हुए? कर्म भूमि में उत्पन्न हुए। आपका पुरुषार्थ कैसा है? तीर्थंकरों जैसा पुरुषार्थ है कि नहीं है? विमल कुमार जी, कैसा पुरुषार्थ है? तीर्थंकरों जैसा पुरुषार्थ है कि नहीं? महापुरुषों जैसा पुरुषार्थ है कि नहीं? आर्य सभ्यता में जन्म लिया आपने, आर्य सभ्यता में जन्म लिया, आर्य जैसा आचरण है कि नहीं? आचार्य वर्ग करे आर्य सभ्यता में जन्म लिया और आर्य जैसा आचरण है, तभी आप कर्म से आर हो, कर्म से आर हो। यदि जन्म ले लिया, जन्म ले लिया, जाति आर तो हो,
जाति आर तो हो, पर यदि आपका कार्य, आपका पुरुषार्थ यदि मलिक्षों जैसा है तो आचार्य वर्ग करे आप जन्म मार होते हुए भी कार्य से मलिक्ष हो। कौन हो? मलिक्ष हो। यदि आपका पुरुषार्थ आर्यों जैसा है, आपका पुरुषार्थ आर्यों जैसा है, तभी आप कर्मार हो। वो आचार्य वर्ग रहे हैं यदि आपका पुरुषार्थ मलिक्षों जैसा है तो आप मलिक्ष के समान हो। आर क्षेत्र में जन्म लेने के बाद भी, आर में क्षेत्र में जन्म लेने के बाद भी यदि आपका पुरुषार्थ आर जैसा नहीं है तो आचार्य वर्ग रहे आप पाप का संचय कर रहे हो। किसका संचय कर रहे हो? 64 रिद्धि विधान चल रहा है। कौन सा विधान चल रहा है? 64 रिद्धि विधान चल रहा है। उस आर सभ्यता को बढ़ाने का ही पुरुषार्थ है, उन आर गुणों को बढ़ाने का ही पुरुषार्थ है। वो आचार्य वर्ग रहे जब आर गुणों की चरम सीमा पार होती है तभी 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय साधारण पर्याय नहीं है। जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी अरिहंत हुए हैं, उनने पुरुषार्थ किया है, धर्म का पुरुषार्थ किया है, मोक्ष का पुरुषार्थ किया है, उस आत्मा के गुणों को प्राप्त कर लिया है। कैसा लग रहा है भैया? कहाँ से आए हो? बड़ा मलेहरा से आए हो। कितने दिन से विधान चल रहा है? 64 दिन पूर्ण होने वाले हैं, 1 कि 2 दिन बचे होंगे। 64 दिन पूर्ण होने वाले हैं। मैं चिंतन कर रहा हूं पंचम काल के जीवों के भाव कैसे हो गए। जहां पे धर्म ध्यान करना चाहिए, जहां पे धर्म ध्यान करना चाहिए, धर्म के प्रति रुचि घटती जा रही है। पहले बुंदेलखंड लोग कहते थे बुंदेलखंड कितना अच्छा है, बुंदेलखंड में धर्म का प्रभाव है, पर आज ऐसा लग रहा है बुंदेलखंड धर्म से शून्य हो रहा है। मात्र नाम रह गया है, मात्र नाम रह गया है। जो भक्ति थी, जो भक्ति थी, प्रभु के प्रति भक्ति थी, जो पूजन के प्रति भक्ति थी, जो गुरु के प्रति भक्ति थी, वो भक्ति समाप्त हो रही है। जो धर्म ध्यान का दीपक जल रहा था, बुंदेलखंड में जो धर्म ध्यान का दीपक जल रहा था, वो बुझा हुआ समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि छठम काल आने वाला है। कहाँ की तैयारी चल रही है भैया? कहाँ की तैयारी? छठम काल में जन्म लेने की तैयारी तो नहीं चल रही। आचार्य वर्ग रहे यदि आपका स्वभाव सही नहीं है, आपकी परिणति सही नहीं है, मिथ्यात्व का आचरण समझ में आ रहा है, मिथ्यात्व का आचरण समझ में आ रहा है, तो आचार्य वर्ग रहे छठवें काल में जन्म भी हो सकता है। ऐसा जन्म होगा धर्म विहीन होगे, अग्नि समाप्त होगी, मिट्टी खाना पड़ेगी। क्या खाना पड़ेगी? मिट्टी खाना पड़ेगी। 16 वर्ष की उत्कृष्ट आयु होगी। उभय वाक्य है। कोई एक मुनिराज ने कहा है 16 वर्ष की आयु है, एक ने 20 वर्ष की उत्कृष्ट आयु बताई है। पशुओं जैसा जीवन होगा। कैसा होगा? पशुओं जैसा जीवन होगा। आचार्य वर्ग रहे एक दूसरे की हिंसा करेंगे, एक परस्परो दूरी दुखा, परस्पर में वो लड़ेंगे, मरेंगे और आपस में दुख देंगे। आचार्य वर्ग रहे यदि जिनेन्द्र भगवान का धर्म समझ में नहीं आ रहा, जिनेन्द्र भगवान का मार्ग समझ में नहीं आ रहा, तो आचार्य वर्ग रहे आप तैयारी कर रहे हो, छठवें काल में जाने की तैयारी कर रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज हम तो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, साधुओं से भी ज़्यादा समझदार समझते हैं। आचार्य वर्ग रहे ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। जो महान से बड़े हुए हैं, जो अभिमान से बड़े हुए हैं, वो साधु से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। पर आचार्य वर्ग रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे उनसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना। एक स्त्री थी, कौन थी? एक स्त्री थी,
वह रूप से सुंदर थी और पूर्व उपार्जित कर्म का उदय आया, पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया। क्या फूट गया? पूर्व उपार्जित कर्म का उदय आया, ऐसा कर्म का उदय आया, पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया और वह आकुल व्याकुल रहने लगी। आचार वर्ग रहे, जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं, जो संपत्ति आदि उत्पन्न होती है, पुण्य के उदय में संपत्ति की वृद्धि होती है, निरोगता की वृद्धि होती है, और पाप के उदय में दरिद्रता आती है, संपत्ति से विहीन होता है, रोग आदि की उत्पत्ति होती है। जब साता का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, जीव उस पुण्य का दुरुपयोग करता है, पुण्य का दुरुपयोग करता है, तो दरिद्री आती है, शरीर आदि में रोग उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है। भैया कभी पुण्य के उदय में मनमानी मत करना। यदि मनमानी करोगे तो जो पुण्य वर्गणाएं हैं वो रुक जाएंगी, पुण्य वर्गणाएं रुक जाएंगी और पाप वर्गणाएं इस आत्मा से लग जाएंगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया स्वान होता है, स्वान की विशेषता होती है, वो जल को ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है, पहले जल को मचाता है। क्या करता है? स्वान को देखना भैया, वह उस जल में प्रवेश करता है, पहले गंदगी को उठाता है। किसको उठाता है? गंदगी को उठाता है, उस गंदगी को ग्रहण करता है, गंदगी को ग्रहण करता है। आचार वर्ग रहे, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो अब गुणों को ही ग्रहण करते हैं। गाय को देखना, गाय को जल को ग्रहण करती है, बत्ती को बांध लेती है। क्या करती है? अपनी बत्ती को बांध लेती है और जल को ग्रहण करती है, जल को ग्रहण करती है, स्वच्छ जल को ग्रहण करती है। आचार वर्ग रहे, यदि पशु जो हिंसक जानवर होते हैं, उनकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? दुष्ट प्रवृत्ति होती है। अभी भगवान को श्रीफल चढ़ाए पीली दुकान जी, अरिहंत भगवान को श्रीफल चढ़ाए, किन भावों से चढ़ाए? आचार वर्ग करे, यदि भावना प्रशस्त है तो तीर्थंकर जैसी प्रगति मिलने वाली है, तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रगति मिलने वाली है। वो आचार वर्ग करे, श्रीफल भी चढ़ा दिए, वो भावना नहीं हुई तो पुण्य का भी बंद होने वाला नहीं। पर आचार वर्ग रहे, भावना प्रशस्त होती है, जब भावना प्रशस्त होती है पुण्य का बंद तो है। देखो इनने विधान रचवाया, इनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ किया वो 64 रिद्धि विधान पूर्ण हो गया। कैसा भी किया हो, कैसा भी पुरुषार्थ किया हो, तो पुण्य का संचय किया। पर आचार वर्ग करे, जीव जैसा पुरुषार्थ करता है उसको वैसे पुण्य का बंध होता है। इस विधान को साधारण मत समझना। जो पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, इन पुण्य वर्गणाओं को साधारण मत समझना। कुछ काल के बाद इस उदासीन आश्रम की दशा को देखना, ऐसा पुण्य जागृत होगा, जहाँ पे उदासीनता दिख रही है, निष्क्रियता दिख रही है, वो समाप्त हो जाएगी। ये पुण्य वर्णाएं जब चारों मंडल में फैलेंगी, जो भावनाएं अप्रशस्त हो रही हैं वो भावनाएं प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। वह उस स्त्री के शरीर में कोढ़ फूट गया, पूरा शरीर सफेद हो गया। आचार वर्ग रे, जन भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जितने भी रूपवान व्यक्ति हैं, पूर्व जन्म में उनने जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की है, उसी का प्रभाव है। उनके शरीर में से कांति निकल रही है। क्या निकल रही है? कांति निकल रही है। और इसे पाप का उदय आया, पूरे शरीर में से सफेद दाग हो गए। एक वेद आ गया। कौन आ गया? एक वेद आ गया। जब पुण्य का उदय जागृत होता है, उस वेद ने औषधि दी, सिद्ध चक विधान की आराधना की, और औषधि दी, उसका पूरा रोग समाप्त हो गया। क्या हो गया? रोग समाप्त हो गया।
आचार वर्ग रहे, धर्म में शक्ति है, धर्म में शक्ति है। व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है? धन के पीछे भाग रहा है। धन आना चाहिए, धन आना चाहिए, पर आचार वर्ग रहे जो धन है पुण्य के उदय से आता है। यदि आपका पुण्य है, आपका पुण्य है, पुरुषार्थ करोगे तो धन की प्राप्ति होगी, और पुण्य नहीं है कितना भी पुरुषार्थ करना, कितना भी पुरुषार्थ करना, एक चदाम भी मिलने वाली नहीं है। एक मार्केट में, एक बाजार में कितनी दुकानें होती हैं? एक सी दुकानें होती हैं। एक दुकान में 1 लाख की आमदनी होती है, प्रतिदिन 1 लाख की आमदनी हो रही है। दूसरी दुकान में 1000 रुपए की आमदनी हो रही है, और तीसरी दुकान में मात्र कुछ 100 रुपए की आमदनी हो रही है। एक सी दुकानें हैं, एक सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर आचार वर्ग रहे जिनके पुण्य का उदय है, जिनके पुण्य का उदय है, उनकी लक्ष्मी बढ़ रही है, लक्ष्मी बढ़ रही है। और जिनके पाप का उदय है, पुरुषार्थ करने के बाद भी उनको लाभ नहीं हो रहा है। उनने पूर्व में पुण्य का संचय तो किया, पर आप प्रशस्त पुण्य का संचय किया, और पुण्य का संचय तो किया, मायाचारी से पुण्य का संचय किया, मायाचारी से पुण्य का संचय किया। उन्हें पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर उपलब्धि नहीं हो रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही और जा रही है। वह जीव उस औषधि को ग्रहण कर रहा है, और जैसी औषधि को ग्रहण किया, और धर्म के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? उसका कोढ़ समाप्त हो गया, वो निरोग हो गई। उस सेठ ने उस पुत्री का विवाह उस वेद के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? और कुछ समय के बाद वह जंगल से निकल रहे थे, फिर पाप कर्म का उदय आया, फिर पाप कर्म का उदय आया। उस पति को मार दिया, धन संपत्ति को छुड़ा लिया, पूरी धन संपत्ति को छुड़ा लिया, और वह स्त्री वहां से पलायन करते करते जिनालय में प्रवेश कर गई। किस में प्रवेश कर गई? आपके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में बैठे हुए हो, यहाँ पे पुण्य की बरसात हो रही है, पुण्य बरस रहा है, पर पुण्य समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य वर्ग के कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई कलेक्टर आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए, उसकी कैसी व्यवस्था की जाती है? वो कोई दिगंबर साधु आ जाए। अब तो पंचम काल के लोग हैं, महाराज कहते दाल रोटी मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? माल दाल रोटी मिलेगी। पंचम काल के श्रावक है, पर आचार वर्ग करे अभी भावना प्रशस्त नहीं है। क्या नहीं है? आपकी भावना प्रशस्त नहीं है, अभी धर्म ध्यान नहीं चल रहा है, धर्म ध्यान नहीं चल रहा है, मात्र प्रदर्शन चल रहा है। दिगंबर साधु को छोटा मत समझना। आचार वर्ग रहे जहाँ पे पुण्य का संचय हो सकता था, वहां पे पाप का संचय भी हो सकता है। यदि भावना प्रशस्त नहीं है, आपका धर्म ध्यान नहीं चल रहा है, मात धन की प्रति दृष्टि है, मात धन की प्रति दृष्टि है, जो समाज के पदाधिकारी हैं, आचार वर्ग रहे पुण्य का संचय कर रहे कि पाप का संचय कर रहे हैं, विचार करना। आचार वर्ग रहे हैं यदि धर्मात्मा के धर्म ध्यान की वृद्धि का भाव है। धर्म हमारे पीली दुकान कह रहे थे, महाराज ये आश्रम किस लिए बना है? जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, जितने भी संत हैं यहाँ पर आकर रहे हैं, जो प्रभावशाली नहीं है, जो प्रभावशाली नहीं है, वो संत यहाँ कर रहे हैं और अपनी साधना करें। आपका विचार नेक है, आपका विचार नेक है, पर थोड़ी सी कमी है। क्या है? कमी है। विचार तो नेके, थोड़ा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब स्वयं को पुरुषार्थ करोगे तो पुण्य दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो 1 गुना पुण्य लग रहा है, जो 1 गुना पुण्य लग रहा है, वो दुगना पुण्य हो जाएगा, दुगना पुण्य हो जाएगा। और ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, जो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगतियां हैं वो उपशम को प्राप्त होंगी, क्षय को प्राप्त होंगी, क्षयोपशम को प्राप्त होंगी। वो आप भी चारित्र को धारण करोगे, नित्यों को प्रकट कर कर उस अर्यंत अवस्था को प्राप्त करोगे। विचार करना, कहीं ना कहीं कमी है। ये उदासीन आश्रम का जब स्थापना हुई थी, किसने की थी?
चिदानंद जी छुल्लक जी ने इसकी स्थापना की। उनका उद्देश्य था यहाँ पर व्रती रहें, यहाँ पर व्रती रहें, पर अफसोस है यहाँ पर कोई व्रती नहीं। हमारा चतुर्मास हो रहा है बात अलग है, पर यहाँ पर कोई व्रती नहीं रुक पा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच की कमी है, कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ में कमी है, कहीं ना कहीं आपके व्यवस्था में कमी है। क्योंकि जो उद्देश्य था, जो उनने मेहनत की थी, वो मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, वो मेहनत का रंग नहीं दिख रहा है। आचार वर्ग रहे हैं, कहीं ना कहीं मान छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ में कमी दिख रही है। क्योंकि जो जिस उद्देश्य से आश्रम का निर्माण किया गया था वो उस देश की पूर्णता होना चाहिए। यदि पूर्णता नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आप अपने पद पर बैठे हुए बेईमानी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बेईमानी कर रहे हो। इस बात को अच्छे से सुन लेना। जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए था, जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए था, वहां पे पाप का भी संचय चल रहा है। विचार करना, अच्छे से विचार करना। जब उसके पाप का उदय आया तो उसका धन चला गया, पति चला गया, और पुण्य का उदय आया तो वह जिनालय में प्रवेश किया। उस स्त्री ने जिनालय में प्रवेश किया। मुनिराज बैठे हुए थे, मुनिराज बैठे हुए थे, और मुनिराज से कह रही थी कैसे पाप का उदय आया, मेरे कैसे पाप का उदय आया। पहले कोढ़ फूट गया, फिर संपत्ति भी विहीन हो गई, पति से विहीन हो गई। मुनिराज कह रहे हैं वो सामान्य मुनिराज नहीं थे, विशेष मुनिराज थे, विशेष ज्ञान के धारी थे। वो पूर्व वृतांत सुना रहे हैं, तूने पूर्व जन्म में मुनि का अभिनय किया, मुनि का अभिनय किया, उसी के कारण तेरे शरीर में कोढ़ फूट गया, सफेद दाग हो गए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं पूर्व उपार्जित कर्म का फल मिलता ही मिलता है, फल मिलता है। जो व्यक्ति जैसे अनाज को बेता है, कृषक जैसे अनाज को बेता है, यदि वो धान को बे तो उसको धान मिलती है, यदि गेहूं को बे तो गेहूं मिलता है, यदि सोयाबीन को बे तो सोयाबीन मिलता है। यदि कोई सोचे कि बबूल के वृक्ष लगाएं वो आम के फल मिल जाएं तो 3 काल में संभव नहीं है। वो महाराज कह रहे हैं तुमने पूर्व उपार्जित कर्म किया, उसी का परिणाम है। वो क्षमाएं आलोचना कर रही है। मुनिराज कहते हैं व्रत का पालन कर। उसने व्रत का पालन किया, सल्लेखना मरण किया, वो देव आयु का बंद कर लिया। आपकी भी आयु बंधेगी। कौन सी आयु बंधेगी भैया? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? महाराज इच्छा तो समाधि मरण की है। किसकी इच्छा है? समाधि मरण की इच्छा है। पर जो पुरुषार्थ चल रहा है, समाधि का पुरुषार्थ तो नहीं चल रहा। नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिज्ञा होना चाहिए, नियम होना चाहिए। हमारे नगर में संत आते हैं तो उत्साह होना चाहिए, भक्ति से उनका प्रवेश करवाना चाहिए, भक्ति से आहार दान देना चाहिए, भक्ति से उनके प्रवचन को सुनना चाहिए, भक्ति से उनकी बैया व्यक्ति करना चाहिए। आचार वर्ग रहे जब ऐसी भावना होगी तो ऐसा पुण्य बढ़ेगा। 8 वर्ष के अंत मुहूर्त के हो गए और संयम को धारण करने का भाव होगा। व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है, 70 वर्ष का हो जाता है, 60 वर्ष का हो जाता है, उसको संयम की बात कहो तो उसका मन मुंह टेढ़ा हो जाता है। उसको वो भाव रुचता नहीं है, क्योंकि पूर्व उपार्जित कर्म का उदय चल रहा है। जो वृत्ति थे, जो महावृत्ति थे, उनकी विनय नहीं की, उनकी भक्ति नहीं की, इसलिए वो चारित मोहिनी कर्म हावी हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय साधारण पर्याय नहीं है। व्यक्ति रात में पानी भी नहीं छोड़ सकता, एक टाइम भोजन भी नहीं कर सकता, अवक्ष पदार्थों का सेवन नहीं छोड़ सकता, वो मुनियों की आलोचना करता है। क्या करता है? आचार्य वर्ग रहे हैं जो मुनि की हंसी उड़ाता है, जो मुनि की आलोचना करता है, उनको कोड़ी बनना पड़ता है, नारकी बनना पड़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया?
समझ लेना, यदि मुनि नहीं बन सकते तो उनकी भैया व्यक्ति करना, उनके विनय का भाव रखना, उनके प्रति भक्ति का भाव रखना, तो ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य पड़ेगा। जब आपके प्राण निकलेंगे तो ऐसा निमित्त मिलेगा, ऐसा उपादान शक्ति जागृत होगी, दिगंबर संत खड़े होंगे और महामंत्र सुना रहे होंगे। क्या सुना रहे होंगे? महामंत्र सुना रहे होंगे। धर्मात्मा खड़ा होगा और मुनियों के प्रति वृत्ति, आपकी भक्ति नहीं होगी, विनय नहीं होगी, तो डॉक्टर खड़े होंगे और वह इंजेक्शन लगा रहे होंगे। क्या लगा रहे होंगे? इंजेक्शन लगा रहे होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना। उस स्त्री को समझ में आ गया, उसने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से सल्लेखना मरण किया और सल्लेखना मरण करके वो देव बनी। और देव बनकर वहाँ से चलकर आई और राजा बनकर उसने पुनः संयम को धारण किया, वो कर्मों का क्षय किया। छपक श्रेणी पर आरोहण हो गई और छपक श्रेणी पर आरोहण होकर उसने घातिया कर्मों का क्षय किया। अपूर्व करण गुण स्थान से अनवित्ती गुण स्थान में पहुंचकर सुख सांप्राय गुण स्थान में जाकर उसको भी पार करते हुए और जैसे ही सहयोग केवली गुण स्थान में गई, घातिया कर्मों का क्षय किया और जैसे ही घातिया कर्मों का क्षय किया, जो मोह रूपी असुर था उसको समाप्त करते हुए अनंत सुख को उसने प्रकट कर लिया, अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं, आचार्य वर्ग के 64 रिद्धियाँ होती है और जहाँ पर केवल रिद्धि होती है, वहाँ पे ही सच्ची अवस्था होती है। वहाँ पर ही स्वभाव गुण की पर्याय प्रकट हो जाती है कि अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है, वही पर्याय सार्थक होती है। वो जीव को तो समझ में आ गया, अंत में भाव नभाते हैं आपको भी समझ में आ जाए। कोई भी धर्म की क्रिया नून नहीं होती। आप धर्म की क्रिया को नून समझोगे तो आचार्य वर्ग करे आपका कल्याण होने वाला नहीं। और धर्म की क्रिया को श्रेष्ठ समझोगे तभी आपका कल्याण होने वाला है। अंत में भावना भाते हैं आपको धर्म का मर्म समझ में आए, इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।